इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और अगले आधे घंटे आपको रूबरू करवाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से तेज रफ्तार के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात शिवराज सिंह चौहान की करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से कर दी है। उन्होंने ट्वीट के जरिए मोदी की तारीफ की है। शिवराज ने ट्विटर पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी के कद और उनके काम की तुलना सिर्फ सरदार पटेल से ही की जा सकती है। शिवराज का ट्वीट अभिनेता रजा मुराद के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें रजा मुराद ने शिवराज की मौजूदगी में मोदी को टोपी पहनने की नसीहत दी थी और शिवराज की खुलकर तारीफ की थी। हमारा मजहब इतना कमजोर नहीं है या किसी का मजहब जो है इतना कमजोर नहीं है कि टीका लगाने से या टोपी पहनने से आपका धर्म भ्रष्ट हो। यही रास्ता है। अगर आपको मुल्क पे हुकूमत करनी है तो आपको लोगों के दिलों पर हुकूमत करनी होगी। शिवराज से पहले उनकी सरकार में उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मोदी की तारीफ की। केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगली बार मोदी आ रहे हैं। मौका आएगा, आप चिंता मत करो, आ रहे नरेंद्र मोदी। मौका आएगा, आप चिंता मत करो, आ रहे नरेंद्र मोदी। मोदी की पीएम उम्मीदवारी पर बीजेपी के महासचिव राजीव प्रताप रूढ़ी ने मोहर लगा दी है। कहा 2014 में मोदी की अगुवाई में पार्टी चुनाव लड़ेगी। नाम का ऐलान जल्द होगा। राजनाथ सिंह जी ने गोवा में जब उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया, ये तय हो गया कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी इस देश का अगुवाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे। नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में एक रैली करने जा रहे हैं। मोदी रैली के जरिए यहां पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। मोदी सीमांध्र के इलाकों में कई जिलों में रैली करेंगे। माना जा रहा है तेलंगाना के ऐलान के वक्त को लेकर मोदी यहां कांग्रेस पर निशाना साध सकते हैं। नरेंद्र मोदी की हैदराबाद रैली में आंध्र प्रदेश के बंटवारे का असर दिख सकता है। पार्टी ने पहले रायलसीमा इलाके के नेताओं से कहा था कि वो रैली में 10,000 से ज्यादा लोगों के साथ आए, लेकिन तेलंगाना पर विरोध को देखते हुए माना जा रहा है कि रैली में पहुंचने वालों की संख्या घट सकती है। आध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के साथ खास बातचीत में कहा कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हालांकि आध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज ने यह भी कहा कि मोदी के नाम की घोषणा होने से पहले जरूरी है संगठन में सबको साथ लेकर चला जाए। विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रही है। दिल्ली बीजेपी के मुताबिक इस रैली में करीब 3 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलग गोरखालैंड राज्य की मांग कर रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को कड़ी चेतावनी के साथ अल्टीमेटम दे दिया है। ममता ने कहा कि मैं 72 घंटे का वक्त दे रही हूं, कड़े कदम उठाने को मजबूर न करें, लेकिन जीजेएम झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहा। आज नागपंचमी है। देश भर में भगवान शिव को मनाने के लिए शिव भक्त मंदिरों में उमड़ पड़े हैं। शिवलिंग को दूध चढ़ाकर भगवान भोले को मनाने में उनके भक्त लगे हुए हैं। उज्जैन में नागपंचमी की धूम है। सुबह से शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ जमा हो गई है। नागपंचमी के मौके पर मंदिरों को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। जम्मू कश्मीर के जम्मू और राजौरी जिलों में जबरदस्त तनाव को देखते हुए शनिवार देर रात इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रशासन ने एहतियातन ये कर्फ्यू लगाया है। किश्तवाड़ में पहले से ही कर्फ्यू जारी है। बीजेपी के नेता आज अरुण जेटली की अगुवाई में किश्तवाड़ का दौरा करेंगे। हिंसा के बाद प्रभावित इलाकों में भी जाएंगे और हालात का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर में तनाव के हालात को देखते हुए जम्मू से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है। जम्मू में 2 गुटों के बीच हुई शुक्रवार को हिंसा के विरोध में बंद के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। जम्मू कश्मीर में हुई हिंसा की आंच दिल्ली तक पहुंच गई है। घटना के विरोध में जम्मू कश्मीर हाउस के सामने प्रदर्शन हुआ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अजीत जोगी और चरणदास महंत खेमे को लेकर गुटबाजी की किसी बात से प्रदेश अध्यक्ष ने इनकार कर दिया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में मौजूदगी की बात कबूलने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष दूत शहरयार खान ने यू टर्न ले लिया है। शहरयार खान ने यह भी कहा कि दाऊद इब्राहिम कभी पाक में रहा या नहीं, इस बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि दाऊद पाकिस्तान में था, भले ही इस बात को पाकिस्तान अब माना हो।
दिल्ली बीजेपी में गुटबाजी की जो खबर इंडिया न्यूज ने दिखाई थी उस पर मोहर लग गई है। दिल्ली बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विजय गोयल को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। बीजेपी की दिल्ली इकाई गुटबाजी से जूझ रही है। खबर है कि बीजेपी नेताओं ने विजय गोयल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने यह भी मांग की है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित किया जाए, साथ ही कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी नियुक्त किया जाए। हालांकि बीजेपी नेता आरती मेहरा ने पार्टी में मतभेदों की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि जो छोटे मोटे इश्यू हैं उसे शुक्रवार को नितिन गडकरी के घर हुई बैठक में सुलझा लिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को इसी गुटबाजी को देखते हुए दिल्ली बीजेपी प्रभारी नितिन गडकरी ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने गोयल के खिलाफ मोर्चा खोला। पुंछ में हुए हमले को लेकर बिहार की नीतीश सरकार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने बेटा में शहीद परिवार के अनशन को लेकर भी विवादित बयान दिया है। उधर बेहटा के शहीद जवान विजय कुमार राय के परिजनों ने अनशन तोड़ दिया है। मेजर जनरल बीएस नेगी से मांगे पूरी होने का भरोसा मिलने के बाद शहीद के परिजनों ने अनशन तोड़ा। इस बीच बीजेपी नेता गिरिराज सिंह बेहटा में शहीद विजय के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बाबत जवाब मांगा कि वो शहीदों के परिजनों से मिलने अब तक क्यों नहीं पहुंचे। उधर छपरा में शहीद रघुनंदन प्रसाद के परिजनों ने सरकारी मदद के बहिष्कार का ऐलान किया है। बिहार सरकार के उदासीन रवैये और मंत्रियों के आपत्तिजनक बयानों के चलते परिवार ने यह फैसला किया। शहीदों को लेकर दिए गए बिहार सरकार में मंत्री भीम सिंह के बयान की आग ठंडी नहीं होती दिख रही। भीम सिंह की बर्खास्तगी की मांग को लेकर छपरा के सारण में लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं आरजेडी सांसद प्रभुनाथ सिंह छपरा में शहीद प्रेमनाथ के परिजनों से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। नीतीश सरकार के मंत्रियों के विवादित बयानों को लेकर बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। पुंछ में हमले के बाद आतंकी अब समंदर के रास्ते भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में है। गुजरात के वलसाड़ में समुद्री सीमा से आतंकियों के घुसने की आशंका जताई गई है। पाकिस्तान से करीब 40-50 आतंकवादी सीमा पार कर भारत में घुसपैठ करने की तैयारी में है। इसकी मंशा अगले 3-4 दिनों में भारतीय सीमा में प्रवेश करने की है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है और एलओसी पर फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के पुंछ के दिगवार में पाक सेना ने करीब 7,000 राउंड फायरिंग की। पुंछ सेक्टर में दिगवार में पाकिस्तानी सेना की तरफ से रात करीब 2:30 बजे फायरिंग शुरू हुई। पाक ने ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना ने इस फायरिंग का जवाब भी दिया। पुंछ के दिगवार में पाकिस्तान की फायरिंग से सीमा के पास रहने वाले भारतीयों में भारी दहशत है। 5 दिनों के अंदर पाकिस्तान की चौथी नापाक हरकत है। 5 अगस्त की रात चकराबाद में पाक सैनिकों की गोलीबारी में 5 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार होती फायरिंग को लेकर आर्मी चीफ विक्रम सिंह ने 2 यूनिट कमांडो की खिंचाई की है। आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया है कि पाक फायरिंग का आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए था। जम्मू के पुंछ में सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर तोड़े जाने को देखते हुए मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। वहीं हाफिज सईद की धमकी को गंभीरता से लेते हुए एलओसी पर पेट्रोलिंग और तेज कर दी गई है। आतंकी हाफिज सईद की धमकी के बाद दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर मॉक ड्रिल की है। दिल्ली के साकेत मॉल, ग्रेटर कैलाश मार्केट, नेहरू प्लेस मार्केट के साथ ही कई अन्य जगहों पर मॉक ड्रिल की गई। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमातुल दावा प्रमुख हाफिज सईद ने दिल्ली में हमले की धमकी दी है। हाफिज ने कहा कि साल 2000 में हुए लाल किले पर हमले जैसा हमला एक बार फिर से किया जाएगा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई है कि पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकी कैंप को राजस्थान से लगती सीमा पर शिफ्ट किया जा सकता है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हर स्तर पर बातचीत बंद कर देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकी हाफिज सईद के प्रत्यर्पण के लिए केंद्र को पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी ने केंद्र सरकार को कमजोर बताते हुए कहा कि पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी किसान मोर्चा के 2 दिवसीय सम्मेलन शनिवार से शुरू हुआ। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आज संगठन के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा की समीक्षा होगी। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी राजीव प्रताप रूढ़ी ने नागपुर में सरसंघचालक मोहन भागवत से मुलाकात की। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई।
वाईएसआर कांग्रेस चीफ और कडप्पा से सांसद जगमोहन रेड्डी ने तेलंगाना को अलग राज्य बनाए जाने के विरोध में संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। असम के बक्सर जिले में बोडोलैंड समर्थकों ने अखिल गोगोई के बयान के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। गोगोई टीमन्ना के सदस्य हैं और असम कृषक मुक्ति संग्राम के अध्यक्ष भी। आरक्षण की मांग को लेकर जाट नेताओं ने दिल्ली में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जाट नेताओं ने बताया कि चिदम्बरम ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है, लेकिन बावजूद इसकी मांग पूरी नहीं होने तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी रविवार से चुनावी अभियान का शंखनाद करने जा रहे हैं। बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख नरेंद्र मोदी हैदराबाद में यूथ रैली को संबोधित करेंगे। दुर्गा शक्ति मामले में सोनिया गांधी की चिट्ठी लिखने से खफा यूपी सरकार में मंत्री आजम खान की सोनिया पर टिप्पणी से कांग्रेस भड़की हुई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्षेत्रीय दलों को कुएं का मेढक बता डाला। रायपुर में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई। बैठक में चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। दिल्ली की 700 अवैध कॉलोनियां नियमित कर दी गई हैं। इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में लगे 8 सुरक्षाकर्मी सड़क हादसे में जख्मी हो गए। मुख्यमंत्री आवास के पास एक बेकाबू बस ने इन लोगों को टक्कर मार दी। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद केदारनाथ के आसपास के इलाके से शनिवार को 21 और शव निकाले गए। ये सभी शव मलबे में दबे हुए थे, जिसे पुलिस और एनडीआरएफ कर्मियों ने निकाला है। इसके साथ ही महीने भर के इस अभियान के दौरान निकाले गए शवों की संख्या बढ़कर 209 हो गई है। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में 9वीं क्लास के छात्र संदीप की पीट कर हत्या कर दी गई। पड़ोस के रहने वाले लड़के ने अपने दोस्त की पिटाई देखते हुए संदीप उसे बचाने पहुंचा। आरोपियों ने संदीप की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। यूपी के वाराणसी में बेखौफ अपराधियों ने लालची नाम के शख्स को सरे बाजार गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात के बाद बाइक पर सवार अपराधी पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गए। बिहार के नवादा में खाना खाने के झगड़े को लेकर दो गुटों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि लोग हंगामा और आगजनी पर उतर आए। नवादा में खाना खाने को लेकर शुरू हुआ ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि हालात को काबू करने के लिए पुलिस को फोर्स बुलानी पड़ गई। पुलिस की फायरिंग में 4 लोग घायल हुए। भुवनेश्वर के सुंदरगढ़ में कोल खदान धंसने से 9 लोगों की मौत हो गई। महानंदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के डंप यार्ड में हादसा उस वक्त हुआ जब गांव वाले अवैध तरीके से कोयला निकालने का काम कर रहे थे। गाजियाबाद में एक होटल में छापे के दौरान 56 लड़के और 56 लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। पुलिस इन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। छापे के बाद होटल मालिक फरार है। पुलिस ने होटल के कर्मचारियों को भी हिरासत में ले लिया है। गाजियाबाद होटल में रेड मामले में पुलिस ने संदिग्ध हालत में पकड़े गए लड़के लड़कियों की जमकर पिटाई भी की है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस कदर लड़कों और लड़कियों को लेकर पुलिस वहां से गई। फरीदाबाद में झूठे प्यार के चक्कर में फंसाकर एक लड़की की असमत से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। आरोपी की लड़की ने मंदिर में शादी रचाकर पीड़ित लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ किया, फिर उसे छोड़कर फरार हो गया। हरियाणा के यमुनानगर में 9वीं के छात्र करण की मौत पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। घर वालों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने उसे फीस लेने के लिए घर भेजा। फीस लेकर वो घर से निकला, लेकिन रहस्यमय तरीके से करण की लाश दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे ट्रैक से मिली। दिल्ली के निर्माण विहार इलाके में एक तेज रफ्तार डीटीसी बस ने कोहराम मचा दिया। बेकाबू बस एक दूसरी बस को टक्कर मारती हुई फुटपाथ पर चढ़ गई। बस की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। शिरडी का सीरियल किलर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पकड़े गए 35 साल के इस शख्स का नाम सचिन रामदास वैष्णव है। पुलिस के मुताबिक सीरियल किलर ने खुलासा किया है कि कई साल पहले भिखारियों ने इसे पकड़कर पीटा था और रुपए छीन लिए थे। उसके बाद उसने एक के बाद एक कई भिखारियों को उनकी हत्या कर दी। सीरियल किलर पर साईनगर रेलवे स्टेशन पर भी 2 हत्याओं समेत आधा दर्जन भिखारियों की हत्या का आरोप है। नोएडा सेक्टर 22 के चौड़ा गांव में एक महिला को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के वक्त महिला घर में अकेली थी। गुड़गांव में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद में 20 जुलाई को वो वुडलैंड कंपनी के डिप्टी मैनेजर की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लोगों ने मर्डर के लिए 20 लाख की सुपारी ली थी।
पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते बिजनौर में मालन नदी उफान पर है। नदी का पानी बिजनौर हरिद्वार मार्ग पर आ जाने से इस रास्ते को पूरी तरह से बंद करना पड़ा है, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। एमपी के जबलपुर में कई गांव बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से परियत बांध पानी से लबालब भर चुका है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से हरियाणा के यमुनानगर में बाढ़ आ गई है। सोम नदी उफान पर है। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश से हजारों टन प्याज की फसल बर्बाद हो गई है। इस साल प्याज का उत्पादन कम होने के चलते प्याज की कीमतों में 3200 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ है। भारतीय नौसेना और ताकतवर हो गई है। पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत का परमाणु रिएक्टर चालू कर दिया गया है। मेरठ के शाही ईदगाह में मुस्लिम धर्मगुरु शकीउर रहमान ने कहा है कि मुस्लिम बच्चों के नाम शाहरुख, सलमान जैसे फिल्मी सितारों पर नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से बच्चों के संस्कार पर असर पड़ता है। पटना के चिड़ियाघर में एक शख्स ने शेर से मुकाबले के लिए उसके बाड़े में छलांग लगा दी। शेर के हमले से वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। इमरान नाम का ये शख्स मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। इमरान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे मेला क्षेत्र को कई जोन और सेक्टरों में बांटा गया है। आरएएफ और पीएससी के साथ बस बम डिस्पोजल दस्ते और सीसीटीवी कैमरे के जरिए मेला क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। महाराजगंज जिले के भारत नेपाल की सोनौली सीमा के पास विदेशी संस्था थाई बुद्ध विहार पर उल्टा तिरंगा फहराए जाने का मामला सामने आया है। हिंदुवादी संगठनों के विरोध पर पुलिस ने तिरंगे को उतरवाया और मामले की तफ्तीश में लग गई।